हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम इसके पिछले वीडियो में DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इन प्रश्नों को कैसे सरल तरीके से हल कर सकते हैं और एग्जाम पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे सामने प्रश्न इस प्रकार से है कि 15, 21 और 45 का चतुर्थांकपाती है। 15, 21 और 45 का चतुर्थांकपाती है। लोग इसके लिए सूत्र याद करते हैं कि हम कैसे इसको निकालेंगे। तो हम इसका सूत्र है, वैसे इसका सूत्र क्या है, B × C/A। चतुर्थांकपाती जब हम निकालते हैं तो इसका सूत्र है B × C/A है। तो हमारा चतुर्थांकपाती निकल जाएगा। बट हम इसको सूत्र से भी निकाल सकते हैं और बिना सूत्र के भी निकाल सकते हैं। देखिए, जब हम समानुपात में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 15:21:45 समानुपात 45:x। क्योंकि चतुर्थांकपाती हमें प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो 15x बराबर हो जाएगा 21 × 45। 21 × 45 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 21 × 45 बटे 15, इधर पक्षांतर में तो बटे में हो जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 करने में 15 और 15 में 45 और 21 यहाँ होता है 63। तो चतुर्थांकपाती क्या हो जाएगा हमारा, 63 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्रैकेट है 10 से 1/3 भागे 5/3 का 10 + 14/3 - 1 का मान क्या होगा। ये सरलीकरण से संबंधित प्रश्न है और इसमें हमने आपको बताया था बॉड-मॉस का नियम, बॉड-मॉस का नियम BODMAS। बॉड-मॉस का नियम बताया था। B का मतलब ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट 4 तरीके के होते हैं। ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, पहला ब्रैकेट आपका बार ब्रैकेट होता है। बार ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है अगर क्वेश्चन में बार ब्रैकेट दिया गया हो। दूसरा आपका आता है छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तीसरा मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और चौथा बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सवाल में सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है सवाल में कहीं का, की या के प्रश्न लिखा हो जिसका मतलब ऑफ होता है। ठीक है। डी से मतलब क्या है, डिवीजन यानी भाग देंगे। एम से मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे। ए से मतलब क्या है, एडिशन, एडिशन का मतलब क्या है, जोड़ेंगे। और एस से मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले हम बार ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ का मतलब का, प्रश्न में कहीं का, की, के या ऑफ लिखा हो तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। यही होता है बॉड-मॉस का नियम। तो हम इस बॉड-मॉस के नियम से सरलीकरण के प्रश्न को सरल करेंगे। देखिए कैसे सरल करते हैं। क्या कहीं प्रश्न में ब्रैकेट बना हुआ है, यस, दो जगह ब्रैकेट बना हुआ है। एक ये बड़ा ब्रैकेट है और एक ये छोटा ब्रैकेट है। यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, एक ये बड़ा ब्रैकेट है, एक ये छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट में लिखा है 10 + 14/3 - 1 लिखा है। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 में से 1 घटाओ आएगा 9, 9 + 14/3। ठीक है, 3 का इससे गुणा करोगे, 3 9 27, 27 में 14 जोड़ोगे तो आएगा 41/3। तो ये हमारा छोटा ब्रैकेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तब हम इसको इस तरीके से, ये मिश्र भिन्न में है, इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 10 × 30, 30 × 1 31, तो हो जाएगा ये 31/3 भागे 5/3। अब हमने जो है इसको तो सॉल्व कर लिया हुआ। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो है हम का सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अभी बड़ा ब्रैकेट इसलिए नहीं सॉल्व करेंगे, जैसे हमने बताया बड़ा ब्रैकेट तो क्यों सॉल्व, क्योंकि इस पूरे बड़े ब्रैकेट में पूरी सवाल है। जब हमारी पूरी सवाल सॉल्व हो जाएगी तो ब्रैकेट वाला सॉल्व हो जाएगा।
ब्रैकेट के अंदर ही पूरी सवाल है, इसलिए हमने ब्रैकेट को, ये छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ऑफ को सॉल्व किया, क्योंकि हमें अगर पूरा ब्रैकेट ही सॉल्व करने लगेंगे तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब पूरी सवाल सॉल्व करना। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, गुणा करेंगे फिर 41/3 लिख देंगे। क्या इसको लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 31/3 भागे 5/3। अब आप सोचेंगे कि पहले गुणा क्यों कर रहे हैं, भाग पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि पहले भाग करेंगे उसके बाद गुणा करेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं करना है, पहले हम का को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5/3 में 41/3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कर लीजिए, गुणा करके डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 तारीख का 9 हो जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 4 × 5 × 12 और 5 × 4 = 20। ठीक है, उसके आगे में इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 31/3, क्योंकि भाग का निशान लगा है तो गुणा का निशान रखेगा, और संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो हो जाएगा 9/205 बराबर 3 से काटेंगे, 3 × 3 3 तारीख का 9, और इसका गुणा करेंगे 3 × 3 और 3 तारीख का 9 और 205। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी कटेगा नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं कैसे हम इन्हें सरल तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए, एक प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है, 3/4 और 7/20 तथा 5 का लासा बताओ। ये लासा मासा से संबंधित प्रश्न है। पूछा है 3/4 और 7/20 और 5 का हमें क्या बताना है, लासा बताना है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 3/4 गुणे 7/20 और कामा 5/1 एक लिख सकते हैं, क्योंकि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा होता है उसके नीचे 1 होता है। अब 1 आप लिखिए चाहे मत लिखिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब संख्या बटे में दी रहती है तो अंश का हम क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं, और हरों का क्या लेते हैं, मासा ले लेते हैं। इसी प्रकार से जब अगर भिन्नों का मासा पूछे तो अंश का हम क्या ले लेंगे, मासा ले लेंगे, और हरों का क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। इसी प्रकार से जब लासा पूछा है तो हम क्या करेंगे, अंशों का क्या लेंगे, अंशों का लेंगे लासा, और हरों का क्या लेंगे, हरों का लेंगे मासा। ठीक, चलिए लासा लेते हैं 7 × 21 और 21 से 5 गुणा करते हैं तो 5 × 5 और 5 × 10 यानी 105 हो गया लासा। ओके, अब मासा क्या निकालेंगे, मासा का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन हो, जो संख्या तीनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन तो हमें यहाँ सिर्फ एक ही दिख रहा है, कैसे, एक क्यों दिख रहा है, यहाँ पे कोई एक नहीं है। देखिए एक कैसे दिख रहा है, देखिए 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 20 में 1 से गुणा करेंगे 20 आएगा, और 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा। इसका मतलब है कि सब में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, सब में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और आप हर एक में मतलब एक लिखिए चाहे मत लिखिए, तो नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा लासा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 11 है, औसत 11 है, तो सबसे छोटी संख्या या बड़ी कर लीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो सबसे बड़ी संख्या है। तो हमने आपको बताया था औसत का दूसरा नाम माध्य होता है, और औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, और इसे संख्याओं के योग में से संख्या का भाग देने पर पता लगता है कि माध्य क्या है। ठीक है, माध्य पूछे औसत पूछे बात एक ही है। ठीक है, औसत 11 है, औसत हमेशा क्या होती है, बीच की संख्या होती है, तो इसका मतलब बीच का नंबर हमारा 11 हो गया। ओके, अब 6 लगातार सम संख्याएं हैं,
6 लगातार सम संख्याएं हैं तो 3 लाइन इधर खींचेंगे और 3 लाइन इधर खींचेंगे, क्योंकि बीच में हमें रखना है। 3 इधर हो गए, 3 इधर। तो 11 से बड़ी क्या हो जाएगी सम संख्या 12, 12 से बड़ी 14 और 14 से बड़ी 16। ठीक है, 11 से कम हो जाएगी 10, 10 से छोटी 8 और 8 से छोटी 6। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 16। 16 हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इसी प्रकार अगर छोटी संख्या पूछे तो हम ये छोटी संख्या बता देंगे, 6 क्या है सबसे छोटी संख्या है और ये क्या है सबसे बड़ी संख्या है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य, लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है, इसको मिटा दे। तो किसी वस्तु पर जो अंकित मूल्य है किसी वस्तु पर अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, मतलब बाजार मूल्य, मतलब विज्ञापन मूल्य, बताया मैंने आपको सारा कुछ। इसके कितने कितने नाम हैं, 2500 रुपए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है, काली किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है। इस पर क्रमशः 12% तथा 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, 10% का बट्टा दिया जाता है। तो एसपी बराबर क्या है, पहले विक्रय मूल्य पूछा है कि मतलब उसको विक्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए किसी दुकान पर आप जाते हैं और एक वस्तु आप खरीद रहे हैं, वो 2500 रुपए की है और एक सेल वहां पर मतलब ऑफर चल रहा है। पहले आप उस पर 12% का लाभ ले लेते हैं। जब 12% का लाभ ले लेते हैं तब जो उसका दाम बचता है उस दाम पर फिर उसे 10% का भी लाभ दिया जाता है। पहले उसे 12% का लाभ देते हैं, फिर जो दाम बचेगा उस दाम पर उसे 10% का भी लाभ देंगे। तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य, अर्थात दुकानदार ने उसे कितने रुपए में हमें बेचा। ठीक है, यही पूछा है। चलिए, अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा 2500। ठीक, 2500 हो गया। 12% की छूट दे रहा है, इसका मतलब हमको कितने में देगा, 88 में देगा गुणे, फिर 10% की छूट दे रहा है यानी हमें कितने में देगा, 90 में देगा। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही सरल है। इसको काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए। अब 25 काटिए, 25 से करना 25 और 25 चौका 100, 4 कट गया। 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, गुणा कर लीजिए। 9 दूनी 18 के 18 से लगा 1, 9 दूनी 18, 1 19 और 1 0 लगा दीजिए। इतना रुपए हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इतने रुपए में वो जो है वस्तु को बेचेगा। नेक्स्ट सवाल है, U अनुपात V बराबर हो जाएगा 4:7 तथा V अनुपात W बराबर है 9:7 हो तो W का मान क्या है, W का मान क्या है। इस प्रश्न को भी लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन को आज आप दूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं, कंफ्यूजन को आप जल्द से जल्द दूर कर लीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, यदि UV का मान ये है और VW का मान ये है तो W का मान क्या होगा, बहुत सरल है। देखिए U लिखिए, V लिखिए, W लिखिए। ठीक है, U का मान 4 7 है, इसका मान 9 7 है। ठीक, ऐसे लिख देंगे। इसका गुणा इससे करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं और इसका गुणा इससे करते हैं, तो 9 चौक 36 अनुपात 9 सत्ते 63 अनुपात 7 सत्ता 49। ठीक है, 36 है, 63 है और 49 है। अब 7 से बढ़ लीजिए, 63 कट रहा है लेकिन 49 जो है कट रहा है, लेकिन 36 नहीं कटेगा। 7 के पाड़े में 36 आता है, नहीं आता, 7 पीछे 35 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 36 है, 63 और 49 है, तो W का मान पूछ रहा है, मतलब 49 का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्या मान पूछ रहा है, 49 का मान पूछ रहा है।
तो देखिए 36 का मान जो है वो कितने के बराबर है, अब बताइए। अब इसमें एक सवाल सॉरी दिया है, u बराबर दे दिया है, u बराबर 72 दिया, ठीक है, u बराबर 72 है, तो w का मान बताना है। u बराबर आपको 72 दे दिया है, ठीक, तो u का मान यहाँ अनुपात में, मतलब 36a का मान जो है 36a बराबर 72 के है, a बराबर कितने हो जाएगा 36 गुना 72 यानी 2 के, तो यहाँ पर 49 का मान बताना है। 49a का मान हो जाएगा 49 गुणे 2, क्योंकि a का मान 2 है, तो 49 गुना कितना होता है 98 होता है, इसका मान क्या आ जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, a के 50% का 80% b के, a के 50% का 80% b के 25% के 3 गुने के बराबर है। 25% के 3 गुने के बराबर है तो a b से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो a b से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। ये प्रश्न हमारे पास है कि a के 50% का 80%, b के 25% के 3 गुने के बराबर है, तो a b से कितना परसेंट कम है। तो जैसे जैसे प्रश्न में लिखा वैसे लिखते हम चले जाएंगे। देखिए a के का मतलब गुणा 50% मतलब 50/100, फिर लिखा है का लिखा है, का का मतलब गुणा 80% मतलब 80/100 बराबर b के का मतलब गुणा 25% के 3 गुने के बराबर का लिखा पहले लगा दिया बराबर है। अब हमको काटेंगे, कैसे काटेंगे देखिए ऐसे काटते हैं। 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, 50 सेकंड में 50, 50 दूनी 100, ठीक है। 0 से 0 काट दिए, 2 से काटेंगे 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, ठीक। 2 से इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया जितना कटना था। अब a यहाँ है, b इनके परिवार के लगते हैं, इनके परिवार के b हैं, तो कहेंगे भैया हमारी तरफ आओ, आ गए अपने परिवार में, बटे में आएंगे क्योंकि उधर गुणा में था, उधर जाएगा 75 के बटे हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 4/3 अपनी जगह लिखा हुआ है, इसमें कोई चीज नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर बचा है 2/5 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है 2/5 बचा हुआ है, उधर जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, गुणा का निशान 5/2 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे 5 में 15 और 4 दूनी 8, यानी a का मान कितना है 15 और b का मान कितना है 8। तो a b से कितना ज्यादा है बताइए, a b से कितना ज्यादा है, a b से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। अब परसेंट पूछ रहे हैं कितने परसेंट ज्यादा है, ठीक, तो 7 ज्यादा है। हमने आपको बताया था जिसके साथ का या से जुड़ा उसको नीचे रखेंगे, का और से किसके साथ जुड़ा है, b के साथ जुड़ा है, तो b को नीचे रखिए। 8 गुणे 100 बराबर 7 का गुणा करेंगे 700/8, इसको हम भाग देंगे 8 8 64, तो जाएगा 87.5% अधिक है, तो इसलिए हम अधिक लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम प्रश्नों को आगे भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।